हाँ, नमस्कार। ये वीडियो नए सीफेरर्स के लिए है जो पहली बार जहाज़ पर जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त होता है हर एक सीफेरर्स का। मैंने बहुत सारे इस चीज़ों को फील किया ऑन बोर्ड और सोचा कि ये आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। आप सभी न्यू सीफेरर्स को सबसे पहले तो सी लाइफ की दुनिया में स्वागत है। यह एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण सफ़र हो सकता है। आपकी पहली बार जहाज़ पर जाने की यात्रा में कई अनुभव होंगे। इनमें से कुछ अनुभव बेहद अच्छे होंगे, लेकिन कुछ लोग आपके आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। जब आप जहाज़ पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिल सकती है। तुमने यह पेशा क्यों चुना? तुम तो और भी बेहतर कर सकते थे। तुम्हारे तो 12वीं के परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर थे, किसी और कैरियर में क्यों नहीं गए? जब वो आपको निराश करने मतलब डिस्करेज करने में आपको असफल हो जाएंगे तो आगे यह सुनने को मिलेगा उन लोग से, जहाज पे जो सीफेरर्स रहते हैं उनसे, जो पुराने हो गए हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पाओगे, जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, ये लाइन छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं बनी है। ये सब बातें स्टार्ट हो जाएंगी। यह बातें डिस्करेज करने वाली तो है ही, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान मत दीजिए। ऐसे लोग की बातों को नज़रअंदाज करें, उनसे बहस करने की प्रक्रिया देने से बचें। मतलब उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके काम आपके जो काम है मतलब उसके ध्यान दीजिए। अपना सी टाइम पूरा करें और सीखते रहें। सीखना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं ये पोस्ट क्यों लिख रहा हूँ? कुछ दिनों पहले मेरे जहाज पर एक ट्रेनी था, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, जो इस तरह की नेगेटिव बातों का शिकार हो रहा था। वो बहुत परेशान था और मुझे लगा कि उसे मदद की ज़रूरत है। मैंने उसे ऑन बोर्ड इनकरेज किया, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद कैप्टन हूँ, मेरा नाम कैप्टन जयमंगल सिंह है। और मैं सोचा कि ऐसे बहुत सारे, उसी ने मुझे बोला कि सर आप जो है ना, जिस तरह से मेरे को आप इनकरेज किए हो ऐसा कोई करता नहीं है, तो आप एक काम करिए, ये पोस्ट आप बना के एक बार डाल दीजिए। काफ़ी दिनों पहले की बात है, मेरे को लगता है 1 साल पहले की बात है। इसीलिए मैं ये पोस्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो नए नाविक हैं, जो नए सीफेयर्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मतलब एक चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, सफलता जो है कोई जादू तो है नहीं। यह एक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मेहनत जो है ना, उसका परिणाम है। असफलता केवल एक सीखने का अनुभव है, जहां तक मैं समझ सकता हूँ। जहाज पर अगर कोई चीज नहीं आ रहा है तो वो तुम्हारा अनुभव है, उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। इसे आपको इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब आप खुद पर विश्वास करोगे तो कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता है। तो इस बात को ध्यान देना। मैं आप लोग से यही कहूंगा कि हर कोई कभी ना कभी नया तो था, जैसे मैं भी था तो नया था पहले। हर कैप्टन, चाहे हर इंजीनियर, हर एक्सपीरियंस नाविक, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे जो है ना चीफ इंजीनियर हो, चाहे बोसन हो, चाहे ऑयलर हो, चाहे चीफ कुक हो, चाहे कोई भी, कि सबकी बात कर रहा हूं। एक दिन ट्रेनी तो थे वो, ट्रेनी होने के बाद ही तो इतना दूर पहुंचे हैं। इस बात को आप समझे, ठीक है। फर्क सब सिर्फ मेहनत का है और आपकी लगन और आपके सपनों के प्रति जो आपका जो वो है ना समर्पण, जो भी समर्पण है वही है। तो आप जो है ना अपने मेहनत पे डटे रहिए और कभी हार मत मानो। आपकी मेहनत और लगन ही आपको सफलता की ऊंचाई तक लेके जाएगी, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रहे, जहाज पे डिस्करेज ना हो। कोई भी कुछ बोलता है, आप अपने परिवार का इतना पैसा आजकल शिपिंग में आने के बाद खर्च हो जाता है, तो उस चीज को कंटिन्यू करें।
और अगर छोड़ना ही है तो एक जगह तक आए, कैप्टन बन जाए, चाहे चीफ इंजीनियर बन जाए, तब छोड़ें, ताकि आपके पास एक ऑप्शन अपने हाथ में है। हम लोग के साथ बहुत सारे ऐसे भी जो हैं, जो कि एक सही एज में आके उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी निकाले, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन निकाले, जिनकी एज थी, और वो दूसरा जॉब अपना यूपीएससी का किए हुए हैं। ठीक है, अभी हैं जिनको मैं जानता हूं। और ठीक है, तो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज मिला है, आप उसमें ऊपर करने की कोशिश करें। सभी नए ट्रेनी जो ऑनबोर्ड नए जा रहे हैं, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सुरक्षित आपका सफर हो। मैं, और किसी आदमी को मेरे इस वीडियो से बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बट फिर भी धन्यवाद।